दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको मिलेगा प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण के बारे में, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये प्राचीनतम जो अभिलेख रहे हैं, धर्म ग्रंथ क्या रहे हैं और पुराण का क्या उसका समन्वय रहा है, सभी के बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा होगी, आपको बतलाया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कला से, पेंटिंग, ड्राइंग से, वो ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है, ठीक है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं, ठीक है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराण साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग के प्राचीनतम उपलब्धि की रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। आर्य जो है, ठीक है, आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है ऋग्वेद, ठीक है। भारत की समृद्धि भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी और भारत की धरती पर उन्होंने इन्हीं विचारों का पल्लवन किया था। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। वेद के बारे में देखें तो वेद जो है ये बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। धर्म ग्रंथ वेद जो है उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क में ने ऐसे अपने को व्यस्त किया था, वह मनुष्य सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न वेद मंदिर, ठीक है, वेद मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया, यानी वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहले वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए हैं। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अंततः रहस्य को जानने के लिए सजग हुए हैं। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में वेदत्व का आरोप किया। इस पर सबसे साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है और भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद से परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होता है। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में भी कभी बल एक पर
होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृत मूल पृष्ठभूमि पर लोकवादी ज्ञापर विश्व के निरर्थक मानने वाले नहीं हैं। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तब ऐसी हर दौर में जीवन और प्रकृति के लोगों में गहरा रस लिया, जिन्हें की प्रकृति में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच का सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को अर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। कोई संस्कृति में बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहा ये वेदों पे आधारित है और ये सीरीज अभी चलता रहेगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा चैनल जो है वो टीजीटी पीजीटी जो पेंटिंग ड्राइंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं आने वाले समय में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व लाऊंगा जो कि सबके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।